भगवान का कुत्ता है बेटा, ये संतों का कुत्ता है, ये गुरु का कुत्ता है। और ऐसे कुत्तों का उद्धार हो सकता है। वो आवारे कुत्तों की बात कितनी रहस्य छुपी हुई, पर हम समझते और ऐसा समझाते भी। वो हमारे कुत्तों की बात नहीं है बेटा, वो कौन से कुत्ते की बात है? अरे सेवक कुत्ता गुरु का, अरे सेवक कुत्ता गुरु का, जो मुतिया नाम धराए, अरे डोरी लागे प्रेम की, जित खेचत उतर जाए। ऐसे कुत्तों का वो भागवत में लिखा है कि उनका जिस गांव में भागवत होती है उस गांव के ये कुत्ते तर जाते हैं। ये आवारे कुत्तों की बात नहीं है। सद्गुरुदेव भगवान की। गोपाल जो कृष्ण है धर्म की रक्षा करने के लिए अवतार हुआ बेटियों मैयाओ। और भगवान राम ने मर्यादा का पाठ पढ़ाया हमारे समाज को। माता के साथ में किस प्रकार से बोला जाता है, पिता के साथ में, भाई के साथ में, अपने बहनों के साथ में, रिश्तेदारों के साथ में, ये मर्यादा का पाठ पढ़ाने वाला भगवान श्री राम। श्याम रामचंद्र की जय। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहे मैयाओ। पुरुषों में उत्तम, पुरुषों में उत्तम, इसलिए उसका क्या नाम पड़ा? मर्यादा पुरुषोत्तम। उसी प्रकार तुमने राम को माना पर राम की बातों को नहीं माना। शुरू में बोले थे ना साहब ने कि राम को क्या सिखाई कौशल्या ने? प्रातः काल उठूं रघुनाथा, और माता पिता गुरु ना वही माता, ये सिखाई। राम की मम्मी ने राम को ये सिखाया, बेटा राम सवेरे उठे अपने माँ बाप को नमस्कार कर बेटा, और अपने गुरु को नमस्कार कर। संसार में तीन देवता जागृत है बेटे, एक है माँ, एक है बाप, और तीसरा है गुरु बेटे। इन पे ध्यान, नहीं तो बाकी तुमको भगवान कभी मिलने वाला नहीं है। नहीं तो रामायण उठो पे देखो, तुलसी बाबा कहते हैं कलयुग में प्रत्यक्ष नहीं देख सके भगवान। तुमको भगवान चतुर्भुज रूप से विष्णु, न शंकर, न राम, न कृष्ण, ये कुछ नहीं मिलने वाला है। क्या मिलेगा? तो बंदौ गुरुपद कंच कृपा सिंधु नर रूप, हरि के रूप में बेटियों केवल गुरु मिलने वाला है। नहीं तो भजन करते करते हम एक दिन चले जाएंगे पर हमको भगवान के दर्शन होंगे नहीं। जिसने अपने माँ बाप को और गुरु को नहीं माना, जारे तू काशी तो काशी, तू पंढरपुर में चंद्रभागा में, अरे डूबकर भी रहेगा तो तेरे को भगवान कभी मिलने वाले नहीं। हम मैया की पूजा करते हैं और अपनी मैया का हमने तिरस्कार किया। हम कुमार लोग व्यवहारिकता में बोल रहा हूँ, नहीं तो मैं कोई जात का नहीं, मेरी जाति ही नहीं, मैं अजाति हूँ, पर व्यवहारिकता में बोलना पड़ता है। हम दुर्गा जी की मूर्ति बनाते हैं माई, अच्छी अच्छी साड़ी लाते हैं, 1,000 1,500 की साड़ी लाते हैं, हम पहना देते हैं मैया को, सुंदर दिखती है मैया। पर मैं कहता हूँ कि माटी की मूर्ति को तुमने 1,500 की साड़ी लाके पहना रहे हो, और तुम्हारी जिसने जन्म दिया तुमको, उस माता की इधर से माटी अगर फटी हुई है तो ये माता जी तुमको कभी माफ करने वाली नहीं है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। इसका ख्याल रखना। मैया के भक्त हो, जिसने 9 दिन तक के उपवास रखा रे, ठीक है, मैं उसके विपक्ष में नहीं, विरोध में नहीं हूँ। मैं भी, मेरी भी बहु बेटियां करते हैं उपवास, पर मैं आपको कहता हूँ जिसने 9 दिन तक के उपवास रखा रे, वो बड़ी है कि जिसने 9 महीने पेट में रखा वो बड़ी है।
उसके माध्यम से बेटा ये मेरे को ये जो गिफ्ट मिला, मेरी जगदम्बा, मेरी जगत जननी माँ मेरी माँ है, जिसने मेरे को यह शरीर दान में दिया, ये गिफ्ट में दिया, ये उपहार में दिया मेरे माँ बाप ने। अगर ये मुझे न दिया होता तो मैं आपके बीच में इस मंच पे नहीं चमकने वाला था। ये मेरे माँ बाप की देन है। पूजा करो जगदम्बा की, हमें कोई इतराज नहीं, मैं भी करता हूँ। कल से मैंने भी आरती वगैरह, वो पूजा स्थल वगैरह तो सब मैंने पूजा वगैरह सब किया, पर इसमें संतों की बात को अमल में ला करके बेटियों हमको अपने अपने बुद्धि की लाइट को जलाना है। नहीं तो संसार के लोग जैसा करते हैं वैसा हम भी पहले से तो करते आ रहे हैं, पहले से तो करते आ रहे हैं। पहले हमारे इसमें, तुम्हारी इधर की नहीं बता, हमारे इसमें नवरात्रा में वो बकरी काटते थे मैया को। वो मैया जिसका नाम जगत जननी है, वो अपनी ही बेटी, अपने ही बेटे का बलिदान। धर्म की बातें बताने वाले बड़े बड़े पंडाल में लोगों को एकत्रित करते हैं, ये भी गुंडे, धर्म गुंडे, राज गुंडे जो राजनीति करते हैं, ये भी गुंडे का। धर्म गुंडे, राज गुंडे, अरे लोग गुंडे हो गए, अरे घुसखोर गुंडे, चोर गुंडे और साव गुंडे और गए। व्यापार गुंडे, बड़े बड़े व्यापार, ये भी गुंडे से कम नहीं है। व्यापार गुंडे, व्यापार गुंडे, प्रेम गुंडे, प्रेम में फंसा करके मेरी छोटी छोटी बेटियों को फंसा डालते हैं ये प्रेम गुंडे। पर बेटियों इस मंच से मेरी रिक्वेस्ट है, कभी भी लालच में आकर के ऐसे बुरे काम मत करना। अपने माँ बाप के अनुमति के आधार पे ही रहना, बगैर माँ बाप के अनुमति के लिए कोई बुरा कदम मत उठाना बेटे, नहीं तो वो प्रेम गुंडे हैं। अरे व्यापार गुंडे, प्रेम गुंडे और साव गुंडे हो गए। व्यापार गुंडे, प्रेम गुंडे और बात गुंडे हो गए। अरे सब जगह गुंडे गर्दी से रात ठंडे बढ़ गए। बेटियों सावधान हो जाओ, कीर्तन मानव को जगाने का है, कीर्तन तुमको रुलाने का नहीं है। राजा तो वासी इस देश में छाई उदासी, भारत माता को लग रही फांसी, भारत माता को लग रही भारतवासी, इस देश में छाई उदासी, भारत माता को लग रही माता को लग श्री संत जन्म में, श्री संत जन्म में, राजा भैया मैं आपको समय नहीं दे सकूंगा अभी। मेरे देश में श्री संत जन्म में, श्री संत जन्म में, श्री देश में श्री संत जन्म में, ज्ञानेश्वर महाराज, नामदेव एकनाथ महाराज, गोरोबा काका, सजन कसाई, रंका बंका, नरहरि सोनार, सावतामारी चोखा बेड़ा महाराज, रविदास बाबा गाड़गे बाबा, जगनाड़े महाराज, महात्मा ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले, न जाने कितने संतों का अवतार हुआ मैया हो।
मेरे देश में श्री संत जन्मे, श्री संत जन्मे। ओ मेरे देश में श्री संत जन्मे, श्री संत जन्मे। मेरे देश में अगर संतों का अवतार नहीं होता, मेरे देश में श्री संत जन्मे, श्री संत जन्मे। आदरणीय सज्जनों, मेरे देश में अगर संतों का अवतार नहीं होता बेटियों, आप उजागर से इतनी बड़ी सभा में कीर्तन सुन सकते, बता सकती हो? नारियों को विद्या का पाठ पढ़ाने वाली सबसे पहली शिक्षिका कौन है, जानती हो? कौन है? कौन? बोलो। नारियों को स्कूल पढ़ाने के लिए, नारियों को आपको कोई अधिकार नहीं था पढ़ने का। यह शिक्षा दिलवाने का अधिकार था। वो पहली शिक्षिका कौन थी, कौन बता सकता है? हाथ खड़े करो। सावित्रीबाई फुले अगर वो ना होती तो आज मेरे देश की राष्ट्रपति नहीं बनती, मेरे देश की प्रधानमंत्री नहीं बनती, मेरे देश में इतनी महिला आकर के सभा में